मानो ना मानो लेकिन अर्जी तो लगा देते हैं कि प्रभु जी के ऐसन बनल बाड़े खेला, मुअला पे दुआरा पे लगी जल मेला, सब क्यों बहावे ला नयनवा हो, सब क्यों बहावे ला नयनवा हो, मसनवा पे जाए के दिना। उस दिन कितना बड़ा धोखा हुआ। जिस दुनिया के पीछे चाहे वो जड़ माया हो चाहे वो चेतन माया हो, माया का जब क्लासिफिकेशन किया हमारे संतों ने, डिवाइड किया, बंटवारा किया, विभाजन किया, तो माया का दो ही रूप होता है, दो में फिर ये अनंत रूप धारण करती है। आदि जगत गुरु जो शंकराचार्य महाराज थे, उन्होंने अपने सूत्र में माया का यही दो रूप बताया है। किमर्थ हेयम कनकम चकांता, श्राव्यम सदा किम गुरुदेव। कनक और कांता। किमर्थ हेयम कनकम चकांता, श्राव्यम सदा किम गुरुदेव वाक्यम। कनक माने सोना होता है और कांता माने स्त्री होती है। यहाँ सोना और स्त्री का मतलब यह है कि माया का एक जड़ रूप होता है, जैसे सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी मोटर है, मकान है, जमीन है, ये सब जड़ माया में आते हैं। तो या तो इसके कलेक्शन के पीछे पूजी जा रही है श्वास की, जो भजन का वादा करके आई है ये जीवात्मा कि कितना हम इकट्ठा कर लें, या फिर चेतन माया, स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, परिवार है, कुटुंब है, नात बात है, जितने हमारे आपके घर पर जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, ये चेतन है। तो यही दो रूप बताया और इसी दो के पीछे ये जीव अपनी श्वास की पूंजी खत्म कर रहा है। वही कह रहे हैं किमर्थ हेयम कनकम चकांता, श्राव्यम सदा किम गुरुदेव वाक्यम। और यही दो रूप महात्मा पलटू साहब ने भी अपनी कुंडली में बताया है। माया बड़ी बहादुरी, लूट लिया संसार, लूट लिया संसार, केहू के माने नाही, तनिक उजुर जे करे ताहि को कच्चा खाही। कहूँ कंचन कहूँ कामिनी, सुंदर रूप बनावे। कहूँ कंचन कहूँ कामिनी, कनकम चा कांता। कंचन माने सोना यानी जड़ माया, कामिनी माने स्त्री यानी चेतन माया। दो ही रूप यहाँ भी है। कहूँ कंचन कहूँ कामिनी, सुंदर रूप बनावे, ताके जकरी और नजर से मारी गिरावे। जोगी जतियो तपी गुफा से पकड़ मगावे, भागे बचे न कोई दोपहरे लूटा जावे। पलटू डर पे संत से ये मारे पैजार, बाकी माया बड़ी बहादुरी लूट लिया। ये महात्मा पलटू साहब की कुंडली। अगली कुंडली में फिर यही दो रूप बताया है। कहा जाग रे जाग फकीर के बाल के, कनक और कामिनी बाघ लागा। जगो, ये जीव सो रहा है। हम लोग तो ये समझ रहे हैं जग रहे हैं ना, लेकिन संतों की नजर में कुछ अलग दिखाई पड़ता है। वो कहते हैं बच्चा तुम सो रहे हो, जगे कहाँ, किस में सो रहे हो? मोह निशा में। और अमेर कह रही है मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते उर उपजहि अति सूला। हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, उपजय रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक जगेगा, विवेक को जगाना पड़ेगा, तो विवेक कहाँ जाने पर जगता है? जवाब दिया बिनु सत्संग विवेक ना होई, ओ राम कृपा बिन सुलभ ना। बिना सत्संग में गए कहो कि विवेक जग जाए, क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है, जग नहीं सकता है। तो महात्मा कहते हैं बच्चा तुम जग कहाँ रहे हो? सो रहे हो। और अगर ऐसे ही सोते रहोगे
इसी दुनिया की तरफ नजर रहेगी तो एक दिन इतना बड़ा धोखा खाओगे कि रोने के सिवाय, पछताने के सिवाय कुछ हासिल होने वाला नहीं। कि छूट जाई धन दौलत ई महल अटारी, छूट जाई धन दौलत ई महल अटारी, छूट जई है माई बाप बहिनी महतारी, छूट जई है गोदी के ललनवा हो, छूट जई है गोदी के ललनवा हो, मसनवा पे जाए के दिना ये दुनिया कोई जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के दिना। काहे जय गुरुदेव स्वामी कैला भजनिया। महात्मा तो वही कहते हैं जो हम लोग कह करके इस दुनिया में आए हैं। कहाँ कहा, किससे कहा, कुछ याद नहीं, सब फॉरगेट कर गए, सब भूल गए। माँ के पेट में केवल यही कह करके आए थे हम लोग, दीन दयाल विरसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। गर्भ में कबूलो भक्ति, माँ के पेट में जब गादुर पक्षी की तरह उल्टे टंगे थे तो वहां भक्ति कबूल किया। गर्भ में कबूलो भक्ति, बाहर सुधि भूल गयो, कि हो ना भजन क्षण एक भगवान के, सुत नारी सहोदर में बित हो सदा, करते हो गुलामी निस्वासर बिना दाम के, बिन हरि भजन चतुराई धृग जीवन भर, अंत नहीं जात तेरे कौड़ियों छदाम है, कहे कभी गंग नर देख ले विचार करी, मोद ल्यो आँख तब लाख के ही कम के। एक बालू का कण सुई के नोक बराबर ना आज तक कोई भौतिक चीजों में से ले जा पाया है और ना कोई ले जा पाएगा। द्रव्याणि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनाः शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। द्रव्याण कहते हैं जितना दौलत कमाया एक झटके में सबसे नाता टूट गया, सारी दौलत छूट गई। द्रव्याण भूमो, हजारों एकड़ जमीन, लेकिन एक कण नहीं जाएगा, सारी जमीन नहीं रह जाएगी। पशवश्च गोष्ठ, सुंदर सुंदर हाथी घोड़े सब यहीं रह जाएंगे। भार्या गृहद्वार, जिस पत्नी से इतना प्रेम किया कि माता पिता के सेवा को लोग भूल जाते हैं। सही, घर भले अतरा हुए, गांव तो ना अतरा हुई, देख लिया 4 बच्चे किसी पिता के, अलग अलग रहते हैं। माता पिता की उन्हीं 4 में से हो सकता है कोई एक सेवा करे, बाकी 3 तो बीवी बच्चा लेकर के अपना अलग, शाम को खा पी करके दरवाजा बंद कर लेंगे। कितने ऐसे हैं पूछने वाले नहीं, माँ जी कुछ खाए हो, पिताजी खाए हो, या दिन भर वैसे रह गए। अपने बाल बच्चों को लेकर के खा पी करके सब सो जाते हैं। माता पिता जो बूढ़े हैं पूछने वाले नहीं। ये ऐसी दुनिया है प्रेम। तो बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, राम भजन बिन सुनहु खगेसा, और मिटहि न जीवन कीरी क्लेसा। क्लेश में 5 दुख, और इसी 5 में सारे कष्ट आते हैं। 5 दुख कौन है? जन्म, मरण, दैहिक, दैविक और भौतिक। जन्मत मरत दुसह दुख हो। सहजोबाई ने लिखा है, थोड़ा सा संकेत किया है
कि सहजो मौत के वक्त पर कष्ट होते अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक बार। एक बिच्छू के डंक मारने पर हालत खराब हो जाती है। झाड़ फूंक लोग करवाते हैं, सुन्न का इंजेक्शन लगवाते हैं, ब्रूफेन की गोली खाते हैं, नींद की गोली, और जैसे दवा का असर खत्म हुआ पेन शुरू, दर्द चालू, मालूम पड़ता है जैसे आग लग गई हो। ठीक है, 60,000 बिच्छू, 60,000 बिच्छू अगर चढ़ जाए शरीर पर तो 1 मिलीमीटर शरीर नहीं दिखाई पड़ेगी। चारों तरफ से बड़े बड़े वही स्कॉर्पियन बिच्छू नजर आएंगे, और सारे के सारे एक ही साथ डंक मार दे तो कितना पॉइजन इस बॉडी में जाएगा, बताइए कितना झड़ जाएगा। उससे लाखों गुना पेन होता है उस समय, जन्मत मरत दूसरा दुख। तो अब इन 5 रोगों का जो इलाज है, अच्छा ये बीमारी नई भी नहीं है। जब से यह जीव काल और माया के देश में आकर के फंसा, तब से यह बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब समय का अंदाजा लगाना चाहते हो तो लगा लो। 4 युग बताए गए हैं हमारे यहाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक एक युग का समय बड़ा लंबा होता है। यही जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कलिकाल चल रहा है, श्रीमद् भागवत के अंदर महात्मा व्यास जी ने 4,32,000 वर्ष इसकी उम्र को बताया है। पूरा कलिकाल कितना लंबा है, 4,32,000 वर्ष। हर एक युग के 4 चरण होते हैं। 4 का भाग देने पर एक चरण कितना बनेगा, 1,08,000 वर्ष। अभी 5,125वां वर्ष अब यही चालू हुआ है। अगर पंचांग को आप देखेंगे तो चैत से, और अगर अंग्रेजी महीना आप पकड़ेंगे तो जनवरी से दिसंबर के बाद नया साल शुरू होता है। लेकिन हिंदी में तो चैत का दूसरा पक्ष कवरे पर लिखा है। गणेशापा पंचांग आप खोलेंगे, ऊपर जो कवर होता है, उठाएंगे पन्ना, खोलेंगे लेफ्ट साइड में, नीचे से 10-12 लाइन ऊपर आप पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा है, पिंगल नाम का, और 5,124 साल पूरा हुआ कलयुग को लगे, 25वां शुरू हो रहा है। 5,125वां अब चालू हुआ, और एक ही चरण इसका 1,08,000 वर्ष है। अर्थात एक ही चरण में पता नहीं इस जीव को कितनी बार आना पड़ेगा और कितनी बार जाना पड़ेगा। आने का मतलब जन्म और जाने का मतलब मृत्यु या मरण, और दोनों स्थिति में बहुत ही कष्ट जीव को सहना पड़ता है। अब किस नंबर पर यह कलयुग है, प्रतिज्ञा संकल्प में लिखा, 28 कलयुगे कल प्रथम चरणे आर्यावर्ते जम्बूदीपे व्रतखंडे देशांतर्गते बौद्धा अवतारे मासा नाम। हम लोग जब कहीं कथा उठा करते हैं ना तो संकल्प में करवाते हैं 28 कलयुगे, 20 धन 8 कितना हुआ, 28वां कलिकाल चल रहा है। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितने युग युगांतर से यह जीव इसी काल माया के चंगुल में फंसा पड़ा हुआ है। बस थोड़ी सी माया ने अपनी छाया की चमक दिखा दी। महात्मा कहते हैं यहाँ माया नहीं, माया की छाया है, और उसी छाया के पीछे ये जीव अपनी पूंजी को लैप्स कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। दोहे में हम लोग यही सुनाते हैं, छाया माया धार में, यानी माया नहीं, माया की छाया। छाया माने शैडो, परछाई। इसी धूप में आप खड़े हो जाइए और आपका प्रतिबिंब, आपकी छाया परछाई आपको अपीयर होगी, दिखाई पड़ेगी। और लाख कोशिश करो हम अपनी परछाई को, मान लो वहाँ धूप में खड़े हो गए 1 सेकंड के लिए, अब सोचो हमको धूप लग रही है, भले हम यहाँ खड़े हैं, परछाई को ही थोड़ा रेस्ट दिलवा दें यहाँ पेड़ की छाया में, लाओ पकड़ करके उठा करके यहाँ छाया को रख दो, रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। छाया पकड़ में आने वाली चीज नहीं है।
इसीलिए चलते समय छाया की तरह यहाँ की सारी चीजें छूट जाती हैं। और इसी के पीछे जीव अपना मुझी गंवा रहा कि छाया माया धार में बहे सकल संसार, बचना है तो गुरु कहें कि पकड़ो बाह हमार। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। चौराहे चढ़ देखिया कि सब जग जाता भाग, कहाँ आए कहाँ जाएगा कोई न पूछत बात। सन्मुख नदिया में सभी बहा जात संसार, पर गुरुमुख कैसे बहे जिनके गुरु पतवार। जब जीव की डोर ये पकड़ लेंगे तब संभाल आपकी